तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज हमारा नया चैप्टर, अभी तक हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका ऑल ओवर कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो अब इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है लिमिट। अब आप बोलेंगे कि लिमिट, ये तो 11 का चैप्टर है। हाँ, तो 11 का चैप्टर है, लेकिन जैसे ही अब आपका कैलकुलस आपका स्टार्ट होना है 12th का, ठीक है। लेकिन 12th के कैलकुलस को पढ़ने से पहले अगर आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कैलकुलस आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशियल को आपको समझना है, वो उसके लिए किसकी हेल्प लगेगी? लिमिट की हेल्प लगेगी। मुझे पता है लिमिट 11 का चैप्टर है और 11 भी हमें करनी है कंप्लीट, लेकिन अभी हम सिलेबस किसका करेंगे? 12th का पहले कंप्लीट। लेकिन 12th के इस कैलकुलस चैप्टर के लिए हमें लिमिट की हेल्प लगेगी, इसलिए हम पहले लिमिट के कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस देखेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम किस पे मूव करेंगे? हमारे 12th के चैप्टर कैलकुलस पे मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिमिट देखेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, इसमें आप समझेंगे कि लिमिट एक्चुअली में है क्या। ओके, तो लिमिट है क्या, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे आप, ठीक है ना। यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, आपको क्या दिया है? x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन x + 4। अगर आपसे बोला जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अरे आप बोलेंगे ये फर्जी में क्यों लिखे हैं ऐसा? इसको एज इट इज आप ऐसा लिख लें, सिंपल काट दें यहाँ पर इसको, और f(x) = हो जाएगा x + 4। इतना फर्जी का टर्म हम क्यों लिखे हैं ऐसा ही? तो आप थोड़ा आप बताइए, क्या ए फंक्शन और ए फंक्शन एक ही है? अगर आप बोल रहे हैं एक ही है तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर इस फंक्शन में f1 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 4 = 25/5, मीनिंग आपका 5 आया। ओके, इसमें रखिए f1 = आपका क्या आएगा? 1 + 4 = 5। ओके, यहाँ तक सही है। अब f2 रखें आप, तो 2 रखेंगे तो 2 + 4 6 का होल स्क्वायर अपॉन 6, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर रखें f2, तो क्या है आपका? 6 आ गया, ठीक है। अभी तक तो ये फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, लेकिन अब देखिए, अगर आप f = -4 रखें तब ये क्या आएगा? 0/0, विच इज आपका क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये आपका। और इसमें रखें आप f = -4, देन आपका क्या आएगा? ये 0, ठीक है ना। मतलब इसमें तो -4 रखने पे वैल्यू फाइंड हो रही है, लेकिन इसमें आपका क्या हो गया? फाइंड नहीं हो रहा। तो ए फंक्शन और ए फंक्शन आपका एक ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखो, आप काट नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस फंक्शन में आप क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते? x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। और जैसे ही आप a लिख दें, अगर कोई आपको ये फंक्शन दिया है और आपको इसको इसमें कन्वर्ट, एक्चुअली में आपको काटना ही है, ठीक है ना। तो आप क्या रख दें? x इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दें, ठीक है ना। देन आपको परमिशन मिल गई कि आप इसको काट कर सकते हैं, और f(x) = क्या आ जाएगा? x + 4। ध्यान से समझिएगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। अगर समझ गए तो लिमिट आपको बहुत सरल लगेगी, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो f(x) = क्या आ गया? x + 4। अब आप बोलेंगे ये फंक्शन ऐसा ही तो किया था, लेकिन वहां पर आपको ये पता नहीं था कि इसमें x = 0, मतलब यहाँ पर आप x = 0 रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन के साथ क्या इंक्लूडेड है कि इस फंक्शन में आप x का वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें क्या है? x का वैल्यू आप क्या नहीं रख सकते? 0 तो रख सकते, x का वैल्यू क्या? -4, जिससे वो हमें हेडेक कर रहा है, तो लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू -4।
देन अब आप इसमें क्या नहीं रख सकते, -4 नहीं रख सकते, जिससे हमें क्या थी, परेशानी थी। अगर आप इन दोनों का एक्चुअली में ग्राफ देखेंगे तो इसमें कोई हेडेक नहीं आएगी। देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। लिमिट के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसका ग्राफ बनाएं, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 4 अब का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 4, तो वो बेसिकली अब x इज नॉट इक्वल टू -4 पे केवल डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह तो वो क्या है, डिफाइन। तो x इज इक्वल टू -4 पे डिफाइन नहीं करेंगे, बाकी आपका ग्राफ क्या रहेगा, x प्लस 4 का। तो x प्लस 4 क्या होती है, एक सीधी लाइन जो 0 पे क्या होती है, 0,4 एंड a क्या होगा आपका -4,0। देन a ग्राफ आपका -4,0 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा। जबकि a अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे देन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a आपका -4 पे भी क्या है, डिफाइन है। ओके, तो इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है अभी फिर डिस्कस करता हूँ। a -4 पे डिफाइन नहीं है, जबकि a आपका -4 पे डिफाइन है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू के लिए आपको क्या दे रहा है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, मीनिंगलेस वैल्यू, देन आप उस वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। तो अगर आपको इस टाइप से सॉल्यूशन कराना है, मतलब x प्लस 4 को x प्लस 4 से काटना है तो काटिए, परमिशन है। लेकिन कब परमिशन है, जब आप लिख दें कि x का वैल्यू हम -4 कभी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसमें x का वैल्यू अगर आप -4 लेंगे तब आपको मीनिंगलेस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तब आप काट दें तो कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि अब हमें परमिशन है कि इसमें हम x का वैल्यू -4 नहीं रखेंगे और बाकी सब रखेंगे। तो उसके लिए ये दोनों फंक्शन एक थे, केवल अलग अलग कहाँ आ रहे थे, -4 पर, ठीक है ना। तो -4 का हमने यहीं पर लिख दिया कि x का वैल्यू -4 हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आया दोनों का। a अगर आपने नहीं लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -4 पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब वो डिफाइन है और यहाँ पर डिफाइन नहीं है -4 पे, ठीक है ना। तो ये लिखना जरूरी है। अब ध्यान से समझिए, तो इतना तो हम समझ, इतना तो आ गया समझ में कि क्या है कैसा है। एक डिफाइन नहीं था, एक डिफाइन नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका लिमिट से क्या मतलब है। तो थोड़ा रुकिए, पेशेंस रखिए, बताता हूँ कि लिमिट से इसका क्या लेना देना है, ठीक है। अब एक और फंक्शन देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू 5x अपॉन x। सेम, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 नहीं होगा। 5 होगा कब, when x is not equal to 0, then f(x) क्या होगा आपका, 5 होगा। अभी यहाँ डिस्कस कर लिया है मैंने, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू आप 0 रख दे तब मीनिंगलेस आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देन अपन को क्या करना है, x का वैल्यू 0 नहीं है, ये आप लिख दे इसकी डोमेन है कि डोमेन में आपका 0 नहीं पट कर सकते, और बाकी सब के लिए आपका f(x) का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन आप अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू आपकी क्या होगी, एक लाइन होगी जो आपकी 0 पे डिफाइन नहीं होगी। y इज इक्वल टू 5 लाइन है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हम समझेंगे कि लिमिट क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखें, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा लिमिट का। ओके, 2-3 लेक्चर आएंगे, वहीं पर आपके सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या है। अब चूंकि अगर हम वैल्यू 0 पे फाइंड नहीं कर सकते, इतना तो हमें पता है कि हम x इज इक्वल टू 0 पे हमें नॉट डिफाइन मिलने वाला है, कोई भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन एक नंबर के पीछे हम एक ही नंबर तो नहीं रख सकते, और बाकी सब तो रख सकते, मतलब 0 के आसपास के कोई नंबर तो रख सकते। तो किस हद तक रख सकते, समझना ध्यान से, मतलब 0 के बिल्कुल पास के नंबर तो रख सकते ना, यहाँ के भी और यहाँ के, तो वो कितने पास रख सकते, उस पास को पहचानना ही आपको क्या है, लिमिट। मतलब अगर हम 0 के पास जाएं यहाँ से,
तो बिल्कुल हम कहाँ तक नहीं जा सकते, केवल 0 पे नहीं जा सकते और 0 के बिल्कुल नजदीक तो जा सकते। तो अगर किसी से पूछे कि 0 के नजदीक कितने जा सकते, तो कोई बोल देगा हम 0.00000 बन जा सकते। अरे तो ये थोड़ी, कोई बोल देगा 0.0000000 बन जा सकते। तो एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा हमें, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि एक कोई नंबर है जहां पर वैल्यू हमारी डिफाइन नहीं है, तब उस नंबर पर उसकी लिमिट क्या हो सकती, मतलब लिमिट क्या है, उस नंबर के बिल्कुल पास तक आप कहां तक जा सकते, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आगे रुक जाओ। तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब थोड़ी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इसे नहीं अभी इसे, इसका मीनिंग है, मीनिंग क्या है अभी बात करेंगे, पहले इस टॉपिक पे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्या है उससे समझेंगे, ठीक है ना, उससे आपको और बेटर क्लियर होगा। अभी आप देखते जाइए धीरे धीरे, ठीक है ना। एक जो मैं आपको फंडामेंटल सिखाना चाहता हूँ वो सीख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर का एग्जांपल लेते हैं, बॉर्डर, ठीक है ना। अब ये बोलेंगे बॉर्डर क्या है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी कहीं पर भी युद्ध वगैरह होता है, ठीक है ना, वहां पर बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर के पास मत जाइए क्योंकि वहां पर युद्ध में छिड़ा है, ठीक है ना। तो कोई भी लोग क्या बॉर्डर के पास तो क्या वहां के बिल्कुल दूर भी नहीं जाते, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत उस शहर में ही नहीं जाएंगे जहां पर युद्ध छिड़ा है। ऐसा थोड़ी है, शहर में तो आप जा सकते लेकिन बॉर्डर पर नहीं जाना है। तो मतलब आप यहाँ पर समझना, जैसे बॉर्डर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर युद्ध छिड़ा है, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ तक तो जा सकते ना, केवल आप कहाँ नहीं जा सकते, इस बॉर्डर के अंदर जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहां नहीं जा सकते। तो अगर आप यहाँ तक जा सकते हो, जहां तक आप जा सकते हो वो ही क्या है, लिमिट है, ठीक है ना, वो क्या है आपकी लिमिट है। अब आप कहीं से भी, यहां से भी कहां तक जा सकते हो, यहां तक जा सकते हो, ठीक है ना, और इस साइड से भी अगर जाओगे तो कहां तक, यहां तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते। तो एक क्या है कि आपने कहा कि मैक्सिमम हम यहीं तक जा सकते, इसके आगे जा ही नहीं सकते, अगर जाएंगे तो मर जाएंगे, बॉर्डर है, युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से भी जाएंगे तो यहाँ से भी यहीं तक जा सकते, अंदर जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो ये क्या हो गई, हमारे बॉर्डर के निकट जाने की लिमिट हो गई, बॉर्डर के पास जाने की क्या हो गई, आपकी लिमिट हो गई, इससे ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। इसी यही कहते हैं ना कि ये वहां तक जाने की लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, मतलब मैक्सिमम वहां तक वो ही हो सकती है उसकी लिमिट, और नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक और एग्जांपल, एक बॉर्डर एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा रुकिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक मान लीजिए एक कोई रिवर है, ठीक है ना, रिवर है, आप अगर एक कॉन्सेप्ट पकड़ गए ना तो लिमिट बहुत बहुत बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लिमिट पे, आपको लिमिट कभी भी परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना। एक कोई आपकी क्या है, रिवर है, ठीक है ना, ओके। अब रिवर है, अब रिवर में मान लीजिए कोई बवंडर आ गया, ठीक है ना, कोई बवंडर आ गया, इस टाइप का बवंडर बन गया, या कोई मान लीजिए एक बवंडर नहीं, ठीक है, कोई आप बेटर मान लीजिए कोई रिवर में टेम्पल है, ठीक है ना, रिवर में टेम्पल है, कोई मंदिर है, ठीक है ना, रिवर में। आप इसको इस टाइप के मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब बोलेंगे ऐसा रिवर में कहाँ पर मंदिर, अरे है, आपने नाम सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा गंगा सागर, लोग जाते हैं ना, वहां पर मंदिर है, समुद्र के बीच में मंदिर है, तो उसके दर्शन करने जाते हैं कि नहीं जाते। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कुछ समस्या हो गई और वहां पर कोई परेशानी हो गई और लोग जा नहीं पा रहे, ठीक है ना, तब जो यात्री हैं या जो आपके दर्शन करने वाले हैं उन्हें तो वहां पर जाना ही है। मान लीजिए कोई दुर्घटना वगैरह हो गई और मंदिर में जाने की कोई किसी ने परमिशन नहीं दी, तो जो धार्मिक लोग हैं जिन्हें दर्शन करने हैं वो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट हमें मंदिर के बिल्कुल पास तक तो ले ही जाओ, मंदिर में नहीं जा सकते लेकिन मंदिर के पास तो जा सकते। तो ये लोग जिस हद तक मंदिर के पास जा सकते हैं वो ही इनके मंदिर के निकट जाने की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन यहाँ तक तो जा सकते,
और यहाँ तक तो जा सकते, तो दोनों अगर एक ही लिमिट तक जा सकते तो क्या बोलेंगे कि मंदिर के निकट जाने की केवल एक ही लिमिट है? नहीं बोलेंगे कि यहाँ से भी उतने ही है, मान लो 2 किलोमीटर दूर तक, यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर तक, तो मंदिर के पास जाने की लिमिट कितनी है? केवल 2 किलोमीटर होगी। और मान लीजिए अगर वो बोल रहा है 5 किलोमीटर है लिमिट, ये बोल रहा है 3 किलोमीटर, तो कोई एग्जैक्ट लिमिट करेगी ही नहीं, एग्जैक्ट हम लिमिट, क्योंकि लिमिट की वैल्यू केवल एक ही होगी। अब अगर दोनों एक एडजस्ट करें, मतलब एक ही बात कहें कि यहाँ से भी 2 किलोमीटर, यहाँ से भी 2 किलोमीटर, तो हम मान लेंगे हाँ दोनों ने सही कहा, यहाँ से भी जा रहे तो 2 किलोमीटर, वहां से भी 2 किलोमीटर, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर। लेकिन अगर एक बोले 5 किलोमीटर, एक बोले 6 किलोमीटर, तब तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि 6 है आंसर या 5 लिमिट का। ओके, तो यहाँ से भी आपकी क्या होनी चाहिए? सेम लिमिट, और यहाँ से भी आपकी क्या होनी चाहिए? सेम लिमिट। देन लिमिट आपकी क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। अब आपको शायद थोड़ा तो फंडा क्लियर हो रहा होगा इन एग्जाम्पलों से। ओके, तो अगर ये एग्जाम्पल आपके थोड़े में क्लियर हुए तो अब ये समझ लीजिए कि आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब आएंगे हम लिमिट पे, ठीक है ना। अब हम लिमिट पर डिस्कस करेंगे कि लिमिट एक्चुअली में है क्या। ओके, तो अब देखेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका। ओके, मीनिंग ऑफ लिमिट अब देखेंगे क्या लिखा है, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। इसका मीनिंग क्या है? अप्रोच तो कर रहा है, वहां तक जाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), ठीक है ना, कोई भी है, लेट अस, हमें नहीं है पता, ठीक है ना, हमने कोई फंक्शन f(x) मान लिया। ओके, अब मान लिया, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में आपको x = a अगर पुट करा रहे हैं आप, तो a पर क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन है, मतलब डिफाइन नहीं है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है और आपका जो a पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, a पॉइंट आपका यहीं पर है। आप बोलेंगे कि a पर तो नॉट डिफाइन है, लेकिन a के कितने पास जा सकते हैं? कितने पास जाकर हमें f(x) फंक्शन की वैल्यू एटलीस्ट मिले? तो मान लीजिए एक नंबर हमारे लिए डेंजर है, तो क्या हम उसके आसपास के भी नंबर नहीं रखेंगे? अरे फिर तो हमारे करोड़ों बहुत से सॉल्यूशन फाइंड नहीं होंगे। तो ऐसा तो हम मैथमेटिक्स में करेंगे नहीं, क्योंकि हमें आदत है कि जिस चीज़ से दिक्कतों से हटाइए बाकी का तो यूज करेंगे ना। तो अगर हमें a से दिक्कत है तो a की वैल्यू हम इसमें नहीं रखेंगे, लेकिन a के आसपास की वैल्यू तो रखेंगे ना। इतनी चीज क्लियर है। अब देखेंगे a के आसपास मतलब लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर आप a के बिल्कुल नजदीक जा सकते हैं, बिल्कुल नजदीक, और यहाँ पर भी बिल्कुल, किस साइड से? दो तरीके से जा सकते, एक तो इस साइड से जाएंगे और एक इस साइड से जाएंगे, नहीं जा सकते। a के नजदीक आप दो तरीके से जा सकते, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। ओके, तो अब कितने नजदीक जा सकते? तो बिल्कुल, क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल a नहीं होगा और बाकी सब होगा, ठीक है ना। तो अब क्या रखेंगे? h एक नंबर है, अब याद रख लें h, यहाँ पर h क्या नंबर है? वो आपका लगभग क्या है? 0 ही है, ठीक है ना, लगभग 0 है, केवल 0 नहीं है। एक बात समझना, ये आपका बिल्कुल छोटा नंबर है, मतलब 0 के बराबर ही है, लेकिन 0 नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए बहुत छोटा नंबर, ठीक है ना। अब समझ लीजिए, अगर आप a माइनस h करते हैं, मतलब a में से लगभग 0 घटा, मतलब 0 ही घटा, तो बिल्कुल वो a के बिल्कुल नजदीक होगा कि नहीं होगा। और अगर आपने a प्लस h कर दिया, मतलब a में बिल्कुल छोटा 0 की लगभग वैल्यू जुड़ी, तो वो a की इस साइड होगी, लेकिन होगी बिल्कुल नजदीक, ठीक है ना। अब आप देखिए, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर चमकने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या है लिमिट। लिमिट क्या है कि अगर x का वैल्यू आप इस साइड से a के जितने भी नजदीक जाए, उतने पर आपको f(x) का वैल्यू क्या मिलता है, फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है। लेट अस यहाँ पर आपका
वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी मान लीजिए, बी नहीं एल मान लीजिए, ठीक है ना, एल मान लिया। तो लिमिट अगर आप इस साइड से मान लीजिए ए प्लस ए माइनस एच डिस्टेंस तक गए, यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक, तो यहाँ पर लिमिट क्या है आपकी एल। ओके, तो लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अब देख लीजिए तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, क्या है। तो देखो x की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, a माइनस क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं इसलिए उसे a माइनस के रूप पे लिखते हैं। और f ऑफ x इज इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हैं आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, a से बिल्कुल छोटा नंबर a माइनस एच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x को a माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो अगर x का वैल्यू किसकी ओर बढ़ रहा है, a की ओर बढ़ रहा है, a की, तो x अगर a कब हो जाएगा, जब h किसकी ओर बढ़े, 0 की ओर। अगर x को a बनना है तो h को 0 बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा। तो x टेंडिंग टू a देन h टेंडिंग टू 0, देन लिमिट बदल दें आप, h की लिमिट हो जाएगी और f x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a माइनस एच। तो इसको क्या बोलते हैं आप, LHL, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, एंड अब RHL क्या होगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx, मतलब इस साइड से हम चेक कर रहे हैं कि हम a के कितने नजदीक पहुंच सकते, तो वो क्या होगी, लिमिट अब कैसे बदलेंगे, x के प्लेस पे a प्लस एच रखेंगे, फिर लिमिट x a कब बनेगा, जब h 0 बन जाए, देन लिमिट बदलेंगे h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच हो जाएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर। अब एक कब कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि a तो हम वहां पर पुट कर ही नहीं सकते, a पे तो क्या है, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन है तो ठीक है हमने मान लिया a पुट नहीं कर सकते, लेकिन a के बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू तो हम पुट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो वही नज़दीक की वैल्यू आपने पुट कर रहे हैं, वहां पर लिमिट निकाल रहे हैं। अब अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि लिमिट LHL एक साइड से और दूसरे साइड से, जो हमने रिवर वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, वहां पर क्या बताया था, अगर इस साइड से 2 किलोमीटर है लिमिट, इस साइड से 2 किलोमीटर, देन उसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर है, अगर आपने यहाँ से लिमिट फाइंड की, अब कैसे करनी है वो अभी बताएंगे, यहाँ से लिमिट फाइंड की और LHL फाइंड किया, ओके, एंड यहाँ से लिमिट फाइंड की, RHL फाइंड किया, और अगर दोनों आपकी क्या है, एक ही आए, देन आपका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज अगर ये दोनों आपके इक्वल नहीं आते हैं तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतनी चीज क्लियर, क्योंकि एक लिमिट होती है, एक नंबर की केवल एक लिमिट होगी, अलग अलग लिमिट तो होगी नहीं। बेसिकली लिमिट के द्वारा हम ये पता करना चाहते हैं, क्या पता, कि अगर ए डिफाइन होता, भले ही नहीं है, लेकिन अगर ए डिफाइन होता तब उसकी वैल्यू कहाँ क्या होती, क्या हो सकती थी, या कितने करीब होती, ठीक है ना, ए डिफाइन करना चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो ए अगर डिफाइन होता, अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर डिफाइन होता तो वो क्या हो सकता था, समझे, ए डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हम क्वांटिटी लेते, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना, अभी मैंने मिटा दिया, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। एक fx ए आपका क्या है, फंक्शन है, ओके। तो इसका ग्राफ तो आप सभी को पता है क्या है, किस टाइप से होगा, इस टाइप का होगा। अब मान लीजिए हमें देखना है इसका x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, 1 पर y का वैल्यू क्या है आपका, 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, अभी आपको सिखा दिया मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें निकालना है इस यहाँ तक, बिल्कुल बन के इस साइड भी पास में
और यहाँ भी 1 के बिल्कुल पास की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए अभी तो डिफाइन है आपका 1 पे, मान लो कुछ केस में 1 पर डिफाइन नहीं होता तो हम तो लिमिट से निकालेंगे कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 की लिमिट क्या आ रही है। तो इस साइड से जाएं आप 1 पे, फंक्शन तो आपके पास है, फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 3। देन LHL निकालें आप, LHL कैसे निकालना है, लिमिट क्या h टेंडिंग टू 0 और f क्या किस पर चेक कर रहे हैं आप, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, अभी बताया था। तो 1 माइनस एच, वहां पर क्या करा था, a माइनस एच लिखा था कि नहीं लिखा था। तो सेम अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, देन x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, देन h टेंडिंग टू 0, तो h की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम 0 लगाएं तो h की लिमिट 0, तो 1 आएगा प्लस 4, तो a क्या आ गया 4। अब हमें पता है कि h टेंडिंग टू 0, h 0 के टेंडिंग है, मतलब लगभग 0 है लेकिन 0 नहीं है। तो यहाँ से लिमिट जो LHL 4 आई है ये लगभग 4 है, एग्जैक्ट 4 नहीं है, हमें भी पता है कि लगभग क्या है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल चमकने वाला है, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर RHL निकालिए, अब RHL निकाले तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 प्लस h) हो जाएगा, और सेम लगाए इसमें लगाए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में पुट करना है तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, तो h का मान 0 अगर पुट कर दें आप तो क्या आएगा, लगाए क्या आया, 4 आया कि नहीं आया। अब हमें पता है सेम कंडीशन कि h का भी वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 तो है, तो लिमिट भी आपकी लगभग क्या आई, 4 आई। अब देखो अब LHL और RHL तो इक्वल आए ना, तो लिमिट तो एडजस्ट करी और वो लिमिट क्या है 4। अब लिमिट से देखना कितना अच्छा रिजल्ट आया। अब यहाँ पर हमने देखा कि 1 का वैल्यू तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और मान लीजिए इसका वैल्यू आया 4 माइनस के, इसका वैल्यू आया 4 प्लस के, ठीक है ना। लेकिन जब हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया तो हमें पता है कि एग्जैक्टली हमने 0 पुट कराया लिमिट से, तो हमें लिमिट क्या मिली 4 मतलब हमें लगभग मिली, लगभग नंबर मिलेगा, तो लगभग मिलेगा तो हमें अंदाजा लगा लेंगे कि अभी तो यहाँ पर 1 पर डिफाइन था, मान लीजिए कहीं डिफाइन नहीं होगा तो हम ये एक मतलब सोच तो सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ हो सकती थी। अगर वहां डिफाइन होती तो बिल्कुल किसके निकट हो सकती थी, ये पता तो लगा सकते। तो जैसे ही हमने 1 के निकट वाले निकाले तो हमें 4 के आसपास के नंबर मिले, तो इससे हमें पता लग गया कि अगर 1 पर वैल्यू डिफाइन है होगी तो वो किसके क्या होगी, 4 होगी। इसी प्रकार अभी हमने देखा था x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं था, ठीक है ना, तो x लिमिट लगाएंगे हम उसमें और लिमिट लगा के निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जो भी लिमिट आएगी तो हम मान लेंगे कि अगर डिफाइन होगा कभी तो वो इसके आसपास ही होगा नंबर, ठीक है ना। इतनी चीज आई क्लियर, ये समझ में आ गया ना। तो जो इतनी देर से मैं आपके लिए बहसबाजी कर रहा था, अगर ये समझ में आ गया तो अब बाकी सब जो भी आपका बोर्ड पे लिखा है ना वो सब कॉन्सेप्ट आपके लिमिट के क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। देखिए तो क्या है मीनिंग ऑफ लिमिट, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें पता है डिफाइन नहीं है, लेकिन जो लिमिट है वो क्या करता है, अप्रोचिंग, वहां तक जाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। जैसे मंदिर तक नाव जाने का प्रयास कर रही थी, बट नॉट अचीविंग, लेकिन वहां तक जा नहीं सकते। तो जिस पॉइंट तक जा सकते वही उस पॉइंट की क्या है, लिमिट है। ओके अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वी कांट डिस्कस वैल्यू ऑफ f(x), हम एट x इज इक्वल टू -4, इसका लिखा है, इसके लिए हम इस फंक्शन की x इज इक्वल टू -4 पर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये हमें पता है। क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। लेकिन आगे पढ़िए, व्हाट वी डिस्कस द वैल्यू ऑफ f(x) एट नियरेस्ट ऑफ x इज इक्वल टू -4, मतलब -4 के बिल्कुल निकट के जो भी बिल्कुल पास की वैल्यू है उनको तो हम डिस्कस कर सकते ना, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। आप समझे कि हम NBD क्या है या नेबरहुड।
आप जानते हैं पड़ोसी से लिया गया है, नेबर्स को क्या बोलते हैं, पड़ोसी, तो वहीं का है। मान लीजिए ए कोई नंबर है आपका, जहाँ पर अभी हाल डिस्कस किया था हमने, ऐसा मान लीजिए कोई एक ग्राफ है आपका, यहाँ पर आपका ए है जहाँ पर आपका वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिमिट से किसकी वैल्यू निकालते हैं, a माइनस एच, बिल्कुल नज़दीक की, और a प्लस एच, उसकी नेबरहुड की वैल्यू निकाल लेंगे, पड़ोसियों की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो जितनी आएंगी, मान लीजिए इसका वैल्यू आया एफ ए माइनस एच, जो भी आया इसका वैल्यू एफ ए प्लस एच, और निकालने पे दोनों इक्वल आ गए। मान लीजिए इसका वैल्यू 4 आया लिमिट लगाने पर, इसका वैल्यू भी 4, और लिमिट इक्वल आ गई, तो क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी। क्या कहेंगे, इसकी लिमिट यहाँ से भी हम 4 तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से भी 4 तक पहुँच रहे हैं, मतलब इसकी लिमिट एक ही है और वो एग्जिस्ट कर रही है, ये हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई आपके मतलब रिलेशंस में है, ठीक है ना, व्यक्ति है, और उसके बारे में आपको पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वो किन व्यक्तियों के बीच में बैठ रहा है, उनका संपर्क ले लेंगे कि ये किस तरीके के हैं, वैसे ही यही ए भी होगा, मतलब संगत देखेंगे वो किस कमेटी में बैठता है, जैसे वो लोग होंगे वैसा ही वो होगा। तो अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज पता करना है, तो आप क्या करेंगे, वो जिस कमेटी में है उस लोगों को देख लेंगे कि ए कैसे हैं, वैसा ही वो होगा। मान ली अब सेम कंडीशन तो यहाँ पर अप्लाई, ए का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके पड़ोसियों का वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, एग्जैक्टली लगभग वैसा ही ए का वैल्यू भी होगा, ए है मीनिंग, ठीक है ना, इतनी चीज। तो ए माइनस एच एंड ए प्लस एच ई को हम क्या बोलते हैं, एन बी डी। ए के क्या होगा, ये एन बी डी, नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर, आगे की हेडिंग नहीं लिखी है, किसी नंबर का नेबरहुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए का नेबरहुड क्या हो जाएगा, ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, ओके। अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हाँ, इसको देखिए कि अभी वैसे हमने बहुत डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर देता हूँ कि x टेंडिंग टू a लिमिट और x इज इक्वल टू a, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे हमें क्या मिलती है, फंक्शन की लिमिट, और इससे क्या मिलती है, फंक्शन की वैल्यू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे डिफरेंस सिंपल है, मतलब इसमें डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिए। अगर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है फिर भी एग्जिस्ट करेगी लिमिट। तो लिमिट तो दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी, जब फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे, ठीक है ना, ध्यान से। तो इसे एक एग्जांपल के एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। अपन मान लीजिए एक आपका ग्राफ है इस टाइप्स का, ओके, यहाँ पर आपका ए का वैल्यू इस टाइप से है, ओके, और यहाँ पर एल है लेटेस्ट, ठीक है ना। अब ये बताइए यहाँ से आप ए की ओर आ रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू कौन बताएगा, ग्राफ पे आपको चलना है, किस पे मूव करना है, ग्राफ पे। तो अगर इस साइड से आप ए की ओर बढ़े, लिमिट निकाल रहा हूँ कौन सी, एल एच एल, ठीक है ना, एल एच एल, तो यहाँ से फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर जा रहा है, एल पर। तो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ओके, ए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो वो क्या आ रही है आपकी, एल आई। अब आप देखिए इस साइड से भी आई आर एच एल से, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, वो भी आपकी क्या आई, एल आई, ओके। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गई, एल हो गई दोनों को, ठीक है, लिमिट तो ये हो गई। लेकिन अगर बोले लिमिट तो एल हो गई, लेकिन अगर बोली जाए कि फंक्शन ए का वैल्यू बताओ, ए पर वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो आपने देखा इस फंक्शन के लिए फंक्शन की वैल्यू तो क्या है, नॉट डिफाइन, लेकिन फंक्शन की लिमिट क्या है, डिफाइन, वो क्या है, एल। और मान लीजिए अगर इसी में फंक्शन की वैल्यू क्या होती, कुछ -4 होती, लेटस यहाँ पर होती फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर है, और वो मान ली आपने m है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लिमिट तो आपकी क्या आई,
एल आई, और फंक्शन की वैल्यू क्या आई, एम आई, ठीक है ना। तो क्या है, अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना हो तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या है कि उसके नज़दीक हम जा रहे हैं, उस पॉइंट के, x का वैल्यू उस पॉइंट के नज़दीक जा रहा है, तब फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर जा रहा है, ए लिमिट है, ठीक है ना। तो हमने देखा अगर x का वैल्यू a के निकट जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू l हो रहा है, l के निकट जा रहा है। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, डिफरेंस क्या है बिटवीन वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, क्लियर हुआ। तो आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कई लेक्चर आने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में आपको इतना ही समझाना चाहता था मैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करना चाहता था, जो मैंने शायद कर दी होगी लिमिट के थ्रू। अगले लेक्चर में और एग्जाम्पल, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे बहुत, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान से एक चीज़ नोट कर लेनी है, ठीक है ना। जो इस लेक्चर में आपने सीखा, क्या सीखा कि अगर कोई एक ग्राफ है जहाँ ए आपका कोई वैल्यू है, जिसके लिए आपका फंक्शन, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसके लिए आपका वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, तब आपको लिमिट फाइंड करनी है। तब हम देखेंगे डिफाइनिंग है तो हम क्यों, हम तो उसके नज़दीक की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। देन हम पता लगा लेंगे कि अगर इसकी वैल्यू ये अभी डिफाइन नहीं है तो कभी होती तो किसके निकट होती, ये हम पता लगा सकते हैं। इसको कई एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सिखा भी दिया है, ठीक है ना। अभी आपको एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाला कराया था, जहाँ पे 4 था, 1 वाला 1 माइनस एच से भी LHL भी 4 आ रही थी, 1 प्लस एच भी 4 आ रही थी, तो 4 के निकट आया था, तो इससे लिमिट पता चल गया था कि 1 पर 4 वहाँ पर डिफाइन था। लेकिन अगर कभी डिफाइन नहीं है तो लिमिट से हम ये पता लगा सकते कि अगर कभी ये डिफाइन होता तब इसकी वैल्यू क्या होती। ओके, तो अब देखो किसके निकट होती, निकट निकाल लेते हम इससे, ठीक है ना। एफ ए नॉट डिफाइन है, तब आपको क्या करना है, LHL निकालना है, और LHL क्या होता, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, लिखने का तरीका है ये एफ एक्स। और लिखते कैसे हैं, अब ए के बिल्कुल निकट का कौन सा नंबर रखेंगे हम, अभी सिखाया मैंने, x इज इक्वल टू ए माइनस एच। एच के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि x लगभग 0 है लेकिन 0 नहीं है। तो लिमिट अभी x की चल रही थी, अब h रखा तो पलटना पड़ेगा, x h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x a कब बनेगा, जब h 0 बन जाएगा। तो f क्या हो जाएगा, f x की प्लेस पे a माइनस एच। तो a किसका वैल्यू हो गया, LHL का वैल्यू। और RHL का वैल्यू सिमिलरली क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, और इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। ओके, और a आपका क्या है, कोई भी वैल्यू जिस पे हमें चेक करनी है कि डिफाइन है या नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और अगर देख लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, LHL इज इक्वल टू RHL है, देन आपकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। एंड अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, आप लिख लेना। ओके, तो समझ गए, लिमिट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई नंबर्स ऐसे होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं। सदियों तक ऐसी समस्या चली कि इसमें अगर हम -4 रख देंगे तो, लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट ने उसे दूर किया। कई लोग तो इसमें -4 की वजह -4 नहीं रखा तो अब -4 के निकट के भी वैल्यू नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था 0/0 आएगा, नहीं, लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट ने ये खत्म कर दिया। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम पता लगा सकते कि -4 अगर अभी डिफाइनिंग है लेकिन कभी होता तो -4 किस हद तक क्या वैल्यू देता, ये उसकी लिमिट हो जाती। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया कॉन्सेप्ट लेके, इसी के साथ इसी का आगे देखेंगे। ओके, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से
सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहनें। ओके, और आप सभी को केजे क्लासेस की तरफ से, केजे रिवोल्यूशन की तरफ से गुड बाय। ओके।